A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस MCQs के बारे में। और ये जो MCQs हैं ये स्पेशल MCQs हैं, बिहार PCS में पूछे गए, बिहार PCS 2022 में पूछे गए एग्जाम के MCQs हैं ये। तो ये इसका लास्ट सेट है। लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज़ को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस सेट का पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक डोनर जो है दूसरे डोनर को जब ब्लड, एक डोनर जो है दूसरे रेसिपिएंट को जब ब्लड देता है तो उस टाइम पे हमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है ब्लड ग्रुप के अलावा। ओके, ब्लड टाइप जो होता है, ब्लड टाइप के अलावा किसका हमें ध्यान रखना पड़ता है? नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो RH फैक्टर का ध्यान रखते हैं हम, नंबर ऑफ वाइट सेल्स का ध्यान रखते हैं, नंबर ऑफ रेड सेल्स का ध्यान रखते हैं, रेस ऑफ डोनर और रेसिपिएंट का ध्यान रखते हैं, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ये इसके ऑप्शंस है। बताएं आप कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, इस सवाल को समझने से पहले बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता होगा। हमें RH फैक्टर को देखना पड़ता है। RH फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है, RH फैक्टर नेगेटिव हो सकता है। तो दो ही तरीके के RH फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप जिसके अंदर जो AB टाइप ब्लड ग्रुप में है उसमें AB एंड O, ये 4 तरीके की टाइप्स होती हैं और RH पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो हमें ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ, ब्लड की टाइप के साथ साथ हमें क्या देखना पड़ता है? हमें ब्लड की टाइप के साथ साथ देखना पड़ता है RH फैक्टर। नंबर ऑफ वाइट सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ रेड सेल्स कितनी है, रेस ऑफ द डोनर। देखो, रेस ऑफ द डोनर तो बिल्कुल नहीं, रेस ऑफ द डोनर क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो प्योरिटी प्रिंसिपल जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, किडनी डोनेशन, उसमें आपको कुछ और फैक्टर्स है जिनको मैच करना होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन है, अमेरिकन है, रशियन है, अफ्रीकन है। ये 2 फैक्टर्स को हमें मैच करना पड़ता है। वाइट सेल्स कितनी है, रेड सेल्स कितनी है, उसको भी हम मैच नहीं करते, उसको भी हम कंसिडर नहीं करते, बट ये फैक्टर को करते हैं। एक्सप्लेनेशन से आप जो है पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में तो सिर्फ इतना ही दिया गया है, आंसर दिया गया है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे करेंगे आसानी से 10 मिनट में, अगर आप समझना चाहते हैं AB टाइप्स जो है कौन सा किसको ब्लड जा सकता है, क्रॉस मैचिंग क्या होती है, RH फैक्टर क्या होता है, तो मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। सेकंड सवाल जो है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आसान सवाल, पहला सवाल भी NCERT से था, दूसरा सवाल भी NCERT से है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा जा रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है वो? इंटेस्टाइन में, लिवर में, किडनी में, ब्रेन में, या कहीं पे भी नहीं। बहुत आसान सवाल है। अगर ग्लैंड से रिलेटेड कोई सवाल बन सकता है तो मुझे लगता है इससे आसान कोई सवाल नहीं बन सकता कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है। तो जैसा आप सभी को पता होगा, आई एम श्योर ब्रेन में सिचुएटेड है, यही इसका सही जवाब है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ जो है आपको बाकी के ग्लैंड्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि बाकी की हमारी जो ग्लैंड्स होती है वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। तो जब मैंने अपनी लेक्चर सीरीज़ में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था, जब मेरी NCERT सीरीज़ थी, साथ में जो मैं अपनी MCQ सीरीज़ में कर रही हूँ, तो कभी ना कभी बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स मैं अपनी MCQ सीरीज़ में भी आपको बता चुकी हूँ कि डायग्राम्स के साथ मैंने आपको बताया है, डायग्राम्स मैंने आपको दिए हैं कि अलग अलग ग्लैंड बॉडी में कहाँ कहाँ सिचुएटेड होती है। आपको 3-4 फैक्टर्स पता होने चाहिए। ग्लैंड्स कहाँ सिचुएटेड है, वो क्या रिलीज़ कर रही है, कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। देखिए, अगला सवाल जो है अगेन फिर से ब्लड ग्रुपिंग से आ गया। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया है, AB और O। तो ये आपने सबने रटा हुआ है, तो इसका सही जवाब AB है। तो AB जो होते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो A से भी ले सकते हैं, B से भी ले सकते हैं, O से भी ले सकते हैं। बात आती है वो कैसे, क्यों ऐसा हो पाता है। तो अगर आप क्यों जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ब्लड ग्रुपिंग का चैप्टर जो मैंने लिंक में दिया है आपको, उसको जाके 10 मिनट का लेक्चर है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इट इज़ अ ब्यूटिफुल लेक्चर। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया क्या है? निमोनिया इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ नर्व, ब्लड, स्किन, लंग्स। किसका इन्फेक्शन को निमोनिया कहा जाता है? सारे सवाल NCERT से। इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता हो सकते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल हैं, बहुत ही सिंपल सवाल पूछे गए थे। सिंपल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसके बारे में पता कर लिया है, उन लोगों के लिए बहुत सिंपल सवाल है।
तो निमोनिया जो होता है उसमें क्या होता है, हमारी नर्व्स में इन्फेक्शन होता है, ब्लड में, स्किन में, लंग्स में। तो निमोनिया जो है लंग्स में इन्फेक्शन को कहा जाता है निमोनिया। अगर मैं बात करती हूँ, इसको लिंक करने की कोशिश करती हूँ, जो फ्लू की बात है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्लू। जितने भी फ्लू है, जो फ्लू लाइक सिम्टम दे रहे हैं, अल्टीमेटली जो हमारी ब्रीदिंग को जो भी इन्वॉल्व करेगा डिजीज़, वो अल्टीमेटली हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करेगा। क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग के साइकिल को देखेंगे या ब्रीदिंग के स्ट्रक्चर को देखेंगे, सिस्टम को देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो अल्टीमेटली जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी लंग्स में जाता है और लंग्स में एल्वेओलाई के थ्रू एक्सचेंज होता है, राइट। तो कोई भी ऐसी डिजीज़ जो हमारे को सांस के थ्रू जा रही है, हमारी ब्रीदिंग के थ्रू जा रही है, तो आप समझ लीजिए वो आपके अल्टीमेटली कहाँ अफेक्ट करने वाली है, लंग्स में। चाहे आप टोबैको की बात करें, अगर कोई ब्रीदिंग के थ्रू चीज़ जा रही है तो अल्टीमेटली इफेक्ट जो आता है दैट विल बी इन लंग्स, ओके। सो दैट्स इट। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। सवाल जो थे काफ़ी आसान थे। ये बिहार पीसीएस के सारे सेट्स को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बिहार पीसीएस के 2022 में पूछे गए सवालों को। सिंस आप में से बहुत सारे लोग जो है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोगों ने मुझे डिमांड किया है यूपी पीसीएस के बारे में भी, तो नेक्स्ट जो है हम यूपी पीसीएस 2021 में पूछे गए सवालों को लेंगे। सारे पीसीएस को मैं मिक्स करती रहती हूँ, यूपीएससी को मिक्स करती रहती हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स को मिक्स करती हूँ। सिर्फ इसीलिए मैं इन सारे सवालों को मिक्स करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन का जो 70-80% जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। इनफैक्ट आई विल से कि 90% ऑफ द सिलेबस जो होता है वो सभी का सेम रहता है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम एंड एन नंबर ऑफ एग्जाम्स। तो ये सभी एग्जाम्स का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है। उसमें प्रिपरेशन की जो बुक्स होती हैं, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, वो सेम रहती है, तो इसलिए आपकी तैयारी सेम तरीके से होती है। ओनली 10% का डिफरेंस होता है। राजस्थान पीसीएस राजस्थान को थोड़ा सा स्पेसिफिकली पढ़ता है, बिहार वाले बिहार को पढ़ते हैं, हरियाणा वाले हरियाणा, एंड सिमिलरली यूपी और एमपी वाले अलग अलग पढ़ते हैं। यूपीएससी जो है वो थोड़ा सा और स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें एग्जाम का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो आई विल अगेन, मैं आप मेरे सभी एस्पिरेंट्स को ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बाकी के स्टेट पीसीएस के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस वाले जो एग्ज़ाम है एटलीस्ट आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के एग्ज़ाम ज़रूर दें, उस स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम आप ज़रूर दें। तो थैंक यू सो मच। देखते रहिए इसी तरीके से लेक्चर्स को। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।